नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज हम नागार्जुन जी की कविता बहुत दिनों के बाद उसके भाव को समझेंगे और व्याख्या भी करके उसको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, तो यहाँ पे देखिए बहुत दिनों के बाद ये किसको समझाता है कि बहुत अंतराल के बाद कवि ने गांव के उस सौंदर्य को देखा है। किसके सौंदर्य को देखा है? पकी सुनहली फसल की मुस्कान। फसलों की मुस्कान का मतलब क्या है? पूरे पके हुए फसलों का जो खिलना था उसको यहाँ पे फसलों की मुस्कान बोला गया है। अब की मैंने जी भर के देखी, मतलब कभी अनुपस्थिति के कारण जिसको नहीं देख सकते थे उसको अभी वो जी भर के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पकी सुनहली फसलों। जब फसल पक जाता है तो क्या होता है? वो सुनहरा रंग पकड़ लेता है, इसी को वो बोलते हैं। और जब फसल पक भी जाता है तो काफी खिला खिला लगता है धूप धूप में। और इसी कारण यहाँ पे बोल रहे हैं पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। इस पहले भाग में कभी अपनी लंबी अनुपस्थिति के बाद गांव लौटने की खुशी व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद उसने खेतों में खड़ी पकी हुई सुनहरी फसलों को जी भर के देखने का उन्हें अवसर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। फसल के लहलहाने, मतलब वो खिलने के बाद लहलहाने को कवि ने उनकी मुस्कान कहा है। किसका? फसलों का मुस्कान कहा गया है, जो ग्रामीण समृद्धि और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पे सारे सारे भाग में प्राकृतिक सौंदर्य को ही कवि ने समझाया है। शहर की भीड़भाड़ से दूर फसलों की यह दृश्य सुंदरता कवि के मन को असीम शांति और तृप्ति प्रदान करता है। सिर्फ कवि के मन को नहीं, हमारे मन को भी शांति और तृप्ति प्रदान करता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। यहाँ पे भी देखिए, अब की मैं जी भर के सुन पाया, मैं अभी जी भर के सुन पा रहा हूँ। किनकी सुन पा रहा हूँ? धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। मतलब धान को कूटते समय किशोरिया कोकिल कंठी तान, तान मतलब गाने, गाने या फिर स्वर को, कोकिल कंठी स्वर को वो काफी दिनों के बाद सुनते हैं। बहुत दिनों के बाद तो धान कुर्ती किशोरियों की तान मतलब दूसरे भाग में कभी श्रवण मुख या फिर सुनने के आनंद को वो लेते हैं। हर एक इंद्रियों को यहाँ पे वो उन्होंने व्यक्त किया है। तो क्या है? बहुत समय के बाद गांव की उन किशोरियों के गीतों को सुनने का उन्हें मौका मिला है, जो धान कुटते समय मधुर स्वर में गाती हैं। उनकी आवाज़ इतनी मीठी है कि कभी उन्हें कोकिल कंठी जैसी आवाज़ भी बोलते हैं। यह संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ग्रामीण संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पे ये याद रखिए, भाव वाले क्वेश्चन में आ सकता है। वहाँ के कठिन श्रम में छिपे आनंद को भी यहाँ पे दर्शाता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मोलसीरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, तो मोलसीरी के ताजे टटके फूल मतलब फूल यहाँ पे तीसरे भाग में बताते हैं। कभी कभी घ्राण शक्ति, मैंने पांचों इंद्रियों की बात की, ये घ्राण शक्ति के यहाँ पे बात कर रहे हैं, सूंघने के अनुभव को वर्णन कर रहे हैं। गांव पहुंचकर उन्होंने मोलसीरी के ताजे और खिले हुए फूलों की सुगंध का भी जी भरकर उन्होंने आनंद लिया। शहर की प्रदूषित हवा के विपरीत गांव की हवा इन प्राकृतिक फूलों की खुशबू से काफी महक उठती है, और उन्हीं महक को महसूस करके कभी खुश हो रहे हैं, वो काफी आनंदित हो रहे हैं। फूलों के ढेर ढेर होने का अर्थ है प्रकृति यहाँ अपनी सुंदरता उदारता से लुटा रही है। इसी कारण कभी ऐसा वर्णन करते हैं, और कभी शुद्ध सुगंध को पाते हैं, अपनी सांसों में भर लेना चाहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन बन्नी धूल। यहाँ पे देखिए, गवई पगडंडी मतलब स्पर्श की अनुभव, चर्म के स्पर्श की अनुभव को प्राथमिकता दिया है। कहते हैं कि अपने गांव की पगडंडियों को धूल को छुप, पगडंडी मतलब जो पद चला जो रास्ता होता है, मतलब जहाँ पे पैर से चल के जाते हैं। कवि ने इस धूल को चंदन बरनी कहा है, मतलब चंदन के रंग वाले। चंदन बरनी मतलब चंदन के रंग वाले, ये भी आपको याद रखना है। चंदन के रंग वाले और चंदन जैसा पवित्र भी हम उसको बोल सकते हैं, जिससे पता चलता है कि अपनी मिट्टी के प्रति उनका कितना गहरा प्रेम और सम्मान है। और इस धूल को स्पर्श करके अपने जड़ों से जुड़ाव का उन्हें महसूस होता है, लगाव का महसूस होता है, और ये उनको आत्मिक सुख भी देता है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर
तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद तालम खाना और गन्ने का मतलब क्या है? यहाँ पे स्वाद या फिर रस का आनंद यहाँ पे दिया गया है। कवि बताते कि बहुत दिनों के बाद उन्हें जी भर तालम खाना खाया और गन्ने का रस चूसा। तालम खाना एक बीज जैसा पदार्थ होता है और गन्ने का रस उन्होंने चूसा। ये चीजें गांव के शुद्ध और प्राकृतिक खान पान का हिस्सा बनते हैं और हिस्सा है अभी भी, जो शहरों में उस ताजगी के साथ उपलब्ध नहीं हो पाते। अपनी पसंद की इन चीजों का भरपूर आनंद लेते हुए कवि अपने गांव का खूब वर्णन अच्छे से करते हैं और अपनी तृष्णा को भी शांत करते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद तो गंध फूल के गंध, रूप सुनहरे फसल के रूप, रस गन्ने का रस, शब्द जो सुनते हैं, स्पर्श जो धूल को वो स्पर्श करते हैं, ये सब उन्होंने साथ साथ इस भू पर मतलब इस भूलोक पर उन्होंने भोगे। भोगे मतलब अनुभव किया, आनंद आनंद के साथ अनुभव करते हैं। इसी को कवि बताते हैं। पांचों इंद्रियों का संगम अंतिम भाग में कवि अपने पूरे अनुभव का सार प्रस्तुत करते हैं, जो ऊपर दिया हुआ है। कहते हैं कि इस बार उन्होंने गंध रूप रस स्वर स्पर्श सभी इंद्रियों को सुखों से इस धरती पर एक साथ भोगा है। बहुत दिनों के बाद उन्हें यह अवसर मिला है कि प्रकृति और ग्रामीण जीवन को उसकी पूर्णता में महसूस कर सके। ये भाग दर्शाता है कि गांव की मिट्टी में जो संपूर्णता और जीवंतता है, कवि के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। तो ये था बहुत दिनों के बाद कविता। उम्मीद करता हूँ सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी सहज कविता है, आप सीधा सीधा पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी भाव को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इतना मैं रहता हूँ। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।